हमारा बंगाल एक समय भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक होता था। विकास, व्यापार, उद्योग, कला, संस्कृति, हर क्षेत्र में बंगाल आगे रहा था। लेकिन फिर बंगाल पर ग्रहण लग गया। पहले कांग्रेस का ग्रहण, फिर लेफ्ट का ग्रहण और अब टीएमसी का ग्रहण। और इसका नतीजा ये हुआ, बंगाल के विकास की चमक फीकी पड़ती चली गई। पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति औसतन जितना कमाता था, बंगाल में लोग हमेशा उससे ज्यादा कमाते थे। लेकिन अब बंगाल में सामान्य मानुष की कमाई देश की औसत से भी बहुत कम हो गई है। यानी आज देश आगे बढ़ रहा है, बाकी राज्य विकास कर रहे हैं। टीएमसी ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। देश के अधिकांश प्रदेशों में नए नए उद्योग खुल रहे हैं, लेकिन बंगाल से फैक्ट्रियां बाहर जा रही है। पहले बंगाल में लोग रोजगार के लिए आते थे। निर्मम सरकार ने उसी बंगाल को पलायन का केंद्र बना दिया है। साथियों, यहां सरकारी नौकरियों पर भी टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। बंगाल के हर युवा को पता है, इस सरकार में इतना बड़ा एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। कौन लोग उसमें शामिल थे? टीएमसी के अपने मंत्री और टीएमसी के अपने विधायक। ऊपर से नीचे तक पूरी टीएमसी सरकार इन घोटालों में शामिल थी। कट, कमीशन और करप्शन के खुले खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। साथियों, तृणमूल कांग्रेस ने पूरे बंगाल को तो बर्बाद किया ही है, उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर बंगाल का हुआ है। जब भी चुनाव आता है, टीएमसी वाले हर बार झूठे वादे लेकर आते हैं। क्या क्या घोषणाएं की जाती रही है, लेकिन हालात वैसे के वैसे बने हैं। कहीं काम अटका है, कहीं जमीन का मामला लटका है, कहीं योजनाएं रोक दी गई हैं, कहीं बुनियादी सुविधा तक की सुविधा नहीं पहुंची। आप सब जानते हैं, मालदा, बालूरघाट और हाशीमारा एयरपोर्ट का विकास कब से लटका है? क्योंकि राज्य सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है। कालिंपोंग, दक्षिण दिनाजपुर और अलीपुरद्वार ये जिले आज भी मेडिकल कॉलेज के लिए तरस रहे हैं। साथियों, चाय बागानों के श्रमिकों के लिए हमने
पीएम 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना शुरू की। राज्य सरकार ने उसे भी रोक दिया। यहां के बिभोर, लोधा, टोटो जैसे जनजातीय समाज, उन्हें पीएम जनमन योजना का पूरा लाभ नहीं मिलने दिया जा रहा। साथियों, टीएमसी के अन्याय, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इनके धोखे का एक और उदाहरण उत्तर कन्या भी है। जब उत्तर कन्या को बनाया गया था तो कहा गया था ये पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बनेगा, लेकिन हालात ये है कि जो पैसा इसके लिए रखा गया था, इतने साल में उसे भी खर्च नहीं किया गया। अभी तक ये लोग उसमें कमीशन के तरीके खोजने में लगे हैं। इसका मतलब साफ है, नाम विकास का, लेकिन नियत और प्राथमिकता कहीं और थी। साथियों, 2012 में कूच बिहार के लोगों से भी टीएमसी द्वारा कहा गया था इस इलाके को उद्योगों का केंद्र बनाया जाएगा। बार बार वही वादा दोहराया गया, लेकिन आज 14 साल बाद सच्चाई क्या है? जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। 2021 में मेखलीगंज में 300 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की गई थी। आज 2026 चल रहा है, पूरे 5 साल हो गए, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क तो छोड़िए, एक फैक्ट्री तक नहीं लगी। आसपास के जिलों में भी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद या तो कोई काम नहीं हुआ, या फिर अगर कहीं कोई उद्योग आ गया तो वो टीएमसी सिंडिकेट से परेशान है। साथियों, आज कूच बिहार के किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे किसान भाई बहन कठोर परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिलती। यहां पर कूच बिहार के आलू के किसान भी आए हैं। मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। आप मेहनत करके यहां आलू का रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता है तो उसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने आपकी कोई चिंता नहीं की। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.